लोगो का यूज, ये सब चीज सबसे पहले साउथ में वो प्रोडक्ट लॉन्च होने के साथ साथ शुरू हो जाती है, इवन प्री बुकिंग भी शुरू हो जाती है समटाइम्स। उसके बाद सेकंड आती है वो हमारा वेस्ट रीजन, क्योंकि बॉम्बे का साउंड इंडस्ट्री पूरा का पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री वहाँ पे कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आता ही है उनका पास वो इम्पैक्ट, तो वहाँ पे लोग उनके बारे में जाते हैं जी। उसके बाद जो आता है दैट वन इज नॉर्थ इंडिया एंड देन फाइनली द ईस्ट इंडिया। हाँ जी। तो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स इज कि भाई आप सेल्स एंड मार्केटिंग में भी आ सकते हैं। बिल्कुल, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर कोई बच्चा गिटार बजाता है या ड्रम्स बजाता है तो उसको म्यूजिशियन ही बनना है। वो उस नॉलेज को यूज करके प्रोडक्ट्स को बेच सकता है, लोगों को अच्छे से समझा सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, रिटेल कर सकता है। सो यस यू आर राइट, ये एक बिल्कुल डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है जिसको बहुत सारे लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। द वे यू रिपीट क्या है प्रैक्टिकली जितना मुझे पता है, मैं भी कई सालों से आपको जानता हूँ। हाँ जी। आप एक साउंड इंजीनियर। हाँ जी बिल्कुल। वहां से आप अपना स्टोर भी ओपन कर दिया, तो इट्स आप भी एक चेंज ऑफ थॉट्स कि चलो हम अपने म्यूजिक के साथ जुड़े हुए रहते ही हम किस तरीके से एक दिल्ली साउंड स्टोर को खड़ा करें। बिल्कुल, एक्चुअली मैं तो बेसिकली म्यूजिशियन हूँ, मैं बेसिकली तबला बजाता हूँ बचपन से, फिर मैंने ऑडियो इंजीनियरिंग करी, फिर मैं रिटेल में आया। तो यस वी कैन मेक शिफ्ट्स एट द करेक्ट टाइम एंड वो चलता है। माय सजेशन हमेशा इस तरीके से रहता है कि आप मतलब साउंड इंजीनियर ही बनना है या म्यूजिक प्रोड्यूसर ही बन के मैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शन, बिल्कुल सो मेनी अदर ऑप्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दीपित जैन और आप देख रहे हैं मेकिंग सेंस विद दीपित का एक और मजेदार पॉडकास्ट। दोस्तों, ऑडियो एंड म्यूजिक प्रोडक्शन, रेडियो चैनल्स, न्यूज एंड ब्रॉडकास्ट और इन सब में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट्स की सेल्स और मार्केटिंग, ये चारों एस्पेक्ट्स को हमारे आज के गेस्ट ने बहुत क्लोजली देखा है। हमारे आज के गेस्ट हैं इन्वेंट्री प्रो ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के रीजनल सेल्स मैनेजर धिमन भट्टाचार्य जी। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे उनके साथ। बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। धिमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आई सिंसियरली अप्रिशिएट द वे यू इंट्रोड्यूस। इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस। ऑब्वियसली आई ऑल्सो लाइक टू इंट्रोड्यूस कि दीपित को मैं जिस तरीके से पहले जानता था दिल्ली साउंड स्टोर के ओनर के हिसाब से, दिन के दिन वो आगे बढ़ते गए, स्टोर भी बड़ा होता गया, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो कम टू अ डिफरेंट सेगमेंट कि चलो पॉडकास्ट भी आ गया है। जी। आई सिंसियरली अप्रिशिएट दिस एंड होप कि आने वाले सारे व्यूअर्स के लिए जो एस्पिरेंट म्यूजिशियन है, सब आपके इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। जी ज़रूर। तो धिमन जी, हमारी पॉडकास्ट पे जो भी गेस्ट आता है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन उनके साथ यही होता है कि आपकी इनिशिएशन म्यूज़िक में या इस फील्ड में कैसे हुई, क्योंकि आपकी जर्नी जो है स्प्रेड अक्रॉस है चारों चीज़ों के। जैसा कि मैंने बताया, आपने ऑडियो स्टूडियो में भी काम किया है, आप रेडियो चैनल में भी कर चुके हैं, न्यूज़ में भी कर चुके हैं और अब आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं। तो थोड़ा हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। वेल, मैं बिल्कुल शुरू से ही शुरू कर रहा हूँ जी। माय मॉम वो एक सिंगर थे जी। बेसिकली हम लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो मेरी मॉम जो थी वो रविंद्र संगीत, नजरुल की थी, दोनों में ही उन्होंने, एंड शी वाज अ रेडियो सिंगर एट दैट टाइम जी। तो उनकी एक घर पे हमेशा एक रियाज चलता रहता था, माहौल था, एक माहौल था जी। तो बचपन से ही हमने म्यूजिक सुनते सुनते बड़े हुए। तो फाइनली कहीं ना कहीं लगता था कि आफ्टर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग, साउंड इंजीनियरिंग, तो म्यूजिक में कहीं ना कहीं पे जाना था जी। दिल्ली आ गए, दिल्ली में काम शुरू हुआ, फिर हमें मौका मिला फर्स्ट, एक बहुत बड़ी कंपनी थी उस समय, अभी आज के डेट पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, दैट वन इज मीडिटेक। ओके। सो आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम द मीडिटेक, विच वन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस इन नॉर्थ इंडिया ऑन दैट टाइम, मार्गरेट अल्वा की थी जी। सो वहाँ पे डिज्नी की या आपकी बाकी के बाहर के सारे प्रोडक्शन की हमारी इंडिया में उनका, और इंडिया का अपना भी कई सारे प्रोडक्शन था। सो देयर आई जॉइन एज अ साउंड इंजीनियर। तो वहाँ पे आप स्टूडियो में मतलब डबिंग वगैरह का काम? यस, डबिंग भी था, अपना भी प्रोडक्शन था। तो उन प्रोडक्शन पे भी हर जगह पे बैकग्राउंड स्कोर, डबिंग, हर तरीके के वहाँ पे काम होता था। सो दैट वन इज माई फर्स्ट। वहाँ से फिर समय बीतता गया, देन आई शिफ्टेड टू बिग एफएम। बिग एफएम में आई स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 4 years। दिल्ली में फर्स्ट 1 year and then I shifted to Kanpur. And Kanpur is a city, it's completely different. जी।
सो कानपुर में भी एक बहुत अच्छे प्रोडक्शन का काम हमारा शुरू हुआ, बहुत अच्छे टीम थे। सो वहाँ पे बीइंग ए प्रॉपर साउंड इंजीनियर, एक वेल सेटल्ड स्टूडियोज, हर चीज बिग एफएम में उस समय ने बहुत पैसे लगाए थे, एज इट्स अ रिलायंस कंपनी। जी 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 जी। सो इट्स अ वेरी वेल मैनेज्ड स्टूडियो। तो उनका ब्रॉडकास्ट रूम, उसका ऑन एयर, हर तरीके से हमें उनको मैनेज करना पड़ता था। जी। ऑन दैट टाइम आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर द आईटी सेक्टर आल्सो, दैट ओके। आईटी एंड साउंड इंजीनियरिंग। जी। सो काम चलता रहा। दैट पर्टिकुलर टाइम बीइंग अ साउंड इंजीनियर, आई फील कि आई एम डूइंग माई बेस्ट। जी। और जो भी हम अच्छे कर सकते थे वो मौका हमें वहाँ पे मिला, जी। विद द प्रोडक्शन साइड, अपनी क्रिएटिविटी को लोगों तक पहुँचाना। जी। कुछ भी, कोई भी नया क्रिएटिव आए, मोस्टली वी आर डूइंग दैट ऑन दैट टाइम कि हमारे कुछ कमर्शियल्स होते थे, कुछ हमारे प्रोमोज, इन हाउस प्रोमोज होते थे, Okay. कुछ क्लाइंट के लिए प्रोमोज होते उस समय मेरे को याद है एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, मेरे भी जब रिकॉर्डिंग स्टूडियोज होते थे तो हमसे बहुत सारे लोग एफएम रेडियोस पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए एड्स बनवाते थे। Exactly, खासतौर that's- से उस समय बिल्डर्स की बहुत एड्स बनती थी। बहुत बहुत सही आई थिंक इट वाज दैट टाइम जब आप रहे होगे वहाँ। एग्जैक्टली दैट जी। वन है। तो उस समय बिल्डर्स के, फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट की, जैसे जी, एजुकेशनल जी, इंस्टीट्यूट जी, की, जी, दे आर जी। आल्सो प्रोमोटिंग। जी। तो और बड़े से बड़े बिजनेसमैन वो लोग भी अपनी कमर्शियल्स को, फिर उसी समय रेडियो में आई थिंक इन हाउस भी बनने लग गई थी, जो आरजेस थे वही वॉइस ओवर वगैरह कर एग्जैक्टली, इन हाउस भी बनती थी। इवन यू कांट बिलीव कि रेडियो, मतलब ये सब बात हो रहा है ना, ये ऑडियो से रिलेटेड, आप कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हो। जी जी जी। रीजन है कि समटाइम्स आई नीड ए वॉइस ओवर, एंड आई नो जम्मू एंड कश्मीर में एक बंदा बैठ के वॉइस ओवर करता था, जी जी जी। ब्रिलियंट वॉइस, जी। और कुछ समय हमें जरूरत होता था, हम उसके वॉइस मंगवा लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। I still remember Nirupam Sanu. I still remember the name Nirupam Sanu, though it's approximately 20 years back. He's the national creative head at Big FM on that time. ओके। So he's sitting on Bombay. तो there are so many calls. Iman, इसका एक वॉइस ओवर भेज रहा हूँ, उसका एक क्रिएटिव बना के भेज दे। ओके। सो ये फेथ ऑन मी, उन्होंने मेरा काम देखा। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस तरीके से काम आगे बढ़ता गया। तो नेशनल कई सारे क्रिएटिव जो ऑल इंडिया बेसिस बिग एफएम पे चलते हैं, वो भी हमने करने का शुरू कर दिया। ओके। सो दैट्स हाउ चलता गया। जी। फिर न्यूज़ में कैसे शिफ्ट हुआ आपका? न्यूज में आफ्टर स्पेंडिंग 4 years के, चलो बहुत हो गया, यही सेम काम, यही सेम मोनोटनी हो काम। जाती है। एक विंग इंजीनियर, ठीक है, आप डबिंग कर रहे हो, हाँ आप जी, अपना वॉइस ओवर कर रहे हो, बाकी जगह से वॉइस ओवर आ रहे हैं, उनको मिक्स क्रिएटिव, दो नो डाउट अबाउट इट, इट्स अ क्रिएटिव वर्क। जी जी। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ चेंज होना जरूरी है। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि मेरा शुरुआत दिल्ली से हुआ था, जी। और कानपुर जैसे जगह पे जाके, इवन आई ऑल्सो सजेस्ट सो मेनी टाइम्स कि काम के लिए हमेशा ना बड़े जगह पे जाना जरूरी है, जी, अगर जी, आपको और ज्यादा एक्सपोजर चाहिए तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो मेरा भी एक कहीं ना कहीं पे था कि दिल्ली बैक करना है। समहाउ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि चलो रेडियो छोड़ के अभी न्यूज चैनल में कुछ अपॉर्चुनिटी है, ओके। और हम न्यूज में जाते। जी। चलो ठीक है। ऑन दैट टाइम P7 एक न्यूज चैनल था, हिंदी न्यूज चैनल। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 years एज ए साउंड इंजीनियर Okay. काम की। तो रेडियो की दुनिया में और न्यूज़ की दुनिया में आपको क्या डिफरेंस लगा? बहुत अंतर है। ओके। बहुत अंतर है। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आप। एक्सप्लेन। सो रेडियो में क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा ऑप्शन था, जो मैंने ऑलरेडी आपके जी साथ डिस्कस किया। जी। टीवी में आने के बाद आई स्पेंड 3 years ऑन P7 न्यूज चैनल, जी एंड आफ्टर दैट आई गॉट एन अनदर अपॉर्चुनिटी, उसको भी लेके मैं बात करूंगा। जी कि उसके बाद आई वाज इन न्यूज एक्स न्यूज चैनल, व्हिच वन इज एन इंग्लिश न्यूज चैनल। जी। वहां पे आई स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 10 years, ओके। 10 years few months। जी। सो रेडियो में क्रिएटिविटी की बहुत जगह थी, आपके पास बहुत सारे काम हम लोग अपने हिसाब से कर सकते थे। हमें एक फ्रीडम था अलग से कि आप कुछ भी करो, नए बनाओ, नए वॉइस ओवर को लाओ, जी। नए तरीके की क्रिएटिव लाओ। वी हैव मोर देन 30,000 इफेक्ट्स। ओके। सो उनके साथ खेलने का एक बहुत जी, बड़ा जी, जी, एक, जी। देन बैकग्राउंड स्कोर किसी भी चीजों का। जी। और टीवी में आने के बाद वो काम कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। ओके। आई नो दैट प्रीवियसली, जानते थे हम, लेकिन मुझे भी एक चेंज चाहिए था कि चलो टीवी के इंडस्ट्री को भी देखे जी। कि ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री कैसे काम करता जी है। जी जी। यहाँ पे रेडियो का मतलब एक साउंड इंजीनियर का काम यहाँ पे एक स्टूडियो पीसीआर के अंदर ही सीमित रह जाती है। ओके। फ्लोर में आपके
जो इंजीनियर्स होते हैं दे आर प्रैक्टिकली द सम टेक्नीशियंस जो कि केबल्स माइक्स इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैमरा है, और सारे चीज़ आके फिर न्यूज़ पीसीआर में सारे के सारे इनपुट्स आते हैं। ओके, ओबी में, ओबी से भी आपकी इनपुट्स आ रही है। Okay. तो हर जगह से अलग अलग अपने माइक के तो मतलब जो साउंड इंजीनियर न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, मैं जस्ट समझना चाह रहा हूँ हाँ हाँ, कि जो रेडियो चैनल है उसका स्टूडियो वर्क तो मोर और लेस एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाला एक ही रिकॉर्डिंग होगा। स्टूडियो लाइक। बट न्यूज़ चैनल में क्या है कि जैसे शूटिंग फ्लोर है, हाँ न्यूज़ एंकर बोल रहे हैं, तो वहाँ पे कैमरा मल्टीपल लगे हुए हैं, फिर वहाँ से आपके कंट्रोल रूम में आ रही हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स न्यूज़ जो होती है लाइव होती है, दैट वन इज लाइव। लाइव होता है। Yes. तो आप लोग मतलब वो लाइव ब्रॉडकास्ट कंसोल के सामने Live, बैठना, और वो ऐसा ही होता है जैसे मल्टीपल स्क्रीन्स दिखाते हैं फिल्मों में कि मल्टीपल स्क्रीन्स लगी हुई हैं। एग्जैक्टली द सेम। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे ही होता है। आपका मेन स्क्रीन रहता है, प्रीव्यू स्क्रीन रहता है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग जहाँ पे अलग अलग जगह से अलग अलग फीड्स आते रहते हैं। जी। ऑन सेम फीड्स, हर जगह के हर एक फीड्स के हिसाब से आपके पास ऑडियो इनपुट्स भी आते रहते हैं। ओके, एंड आपके पहले जो मिक्सर थे वो सारे डिजिटल मिक्सर थे रेडियो के। जी जी, यहाँ पे न्यूज चैनल में जो होते हैं दे आर मैक्सिमम अभी भी आज की डेट पे भी एनालॉग मिक्सर पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके। सो ठीक है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो 3-4 साल के अंदर म्यूजिक्स पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई एंड आई स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 10 years there. ओके, I got an bigger promotion there जी, as senior broadcast supervisor. ओके, So उसके बाद सिर्फ उस साउंड को छोड़ के पूरे के पूरे पीसीआर को कंट्रोल करना एक जिम्मेदारी में आ जी गया। जी 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 सो देयर कैन फाउंड जो विजन में है, जो डायरेक्शन पे है, जी। जो कैमरा हेड है, वो सारे को सारे पूरे के पूरे टीम लेके हमें काम करना पड़ता था। तो फिर 10 साल न्यूज़ में, 13 साल आपने काम किया, उसके बाद फिर सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे आया? द सेम थिंग। अच्छा, फिर से चेंज चाहिए था। एक चेंज बहुत जरूरी हो गया था, बिकॉज इट्स वेरी वेरी मोनोटोनस आफ्टर अ सर्टेन ऑफ टाइम। ठीक है, पैसे था, सब कुछ था अपनी जगह पे, फाइनेंशियली सब कुछ ठीक था, बट एक काम करते करते मेरे मामा जी है यहाँ पे, हाँ जी, इज माई ओन मैटरनल मामा। तो वो हमेशा मुझे ना, जब मैं दिल्ली में आया था उसके बाद उन्होंने मुझे एक बात बताया था कि डोंट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब। अगर आप जॉब में सेटिस्फाइड हो जाते हो तो आप स्टैग्नेंट हो जाते हो। जी। पता नहीं उस दिन उस बात को मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं पे मेरे ब्रेन में हैमर कर गया। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ अलग देखना है, कुछ ना कुछ अलग करते हैं। सो बाय द टाइम प्री कोविड जी जी जी, इस समय मुझे somehow I got an opportunity, मुझे द इन्वेंट्री में जी एक अपॉर्चुनिटी मिला। जी, सो आई डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर तंसी जब्बर। जी, ही ट्रेन मी, ही इंटरव्यू मी एंड होल्ड, मतलब 2 से 3 घंटा द फर्स्ट डिस्कशन, द वे ही इंट्रोड्यूस मी। उनको पता था कि आई डोंट हैव एनी सेल्स एक्सपीरियंस, बिकॉज आपके लिए बिल्कुल अलग दुनिया थी। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट, बट द वे ही एक्सप्लेन टू मी, आई फाउंड अ कंप्लीट डिफरेंट एरिया कि मैं म्यूजिक में रहते हुए भी, जी, मैं म्यूजिक के साथ रहते हुए भी इसका एक बिजनेस साइड भी है। वो कभी एक्सप्लोर नहीं किया, ये कभी एक्सप्लोर नहीं किया, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। जी जी, बिल्कुल। तो मुझे लगा कि इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, बिल्कुल, अब मुझे शिफ्ट करने का दिस इज द राइट टाइम। बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे पास भी स्टोर पर बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जैसे अपने बच्चों को सामान दिलवाने के लिए, तो कभी कभी हमसे पूछते हैं कि बच्चे का क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स इज कि भाई आप सेल्स एंड मार्केटिंग में भी आ सकते हैं। बिल्कुल, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर कोई बच्चा गिटार बजाता है या ड्रम्स बजाता है तो उसको म्यूजिशियन ही बनना है। वो उस नॉलेज को यूज़ करके प्रोडक्ट्स को बेच सकता है, लोगों को अच्छे से समझा सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, रिटेल कर सकता है। सो यस, यू आर राइट, ये एक बिल्कुल डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है जिसको बहुत सारे लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। द वे यू कि रिपित क्या है प्रैक्टिकली जितना मुझे पता है, मैं भी कई सालों से आपको जानता हूँ। हाँ जी, आप एक साउंड इंजीनियर, हाँ जी, बिल्कुल। वहां से आप अपना स्टोर भी ओपन कर लिया, तो इट्स आप भी एक चेंज ऑफ थॉट्स कि चलो हम अपने म्यूजिक के साथ जुड़े हुए रहते ही हम किस तरीके से एक दिल्ली साउंड स्टोर को खड़ा करें। बिल्कुल, एक्चुअली मैं तो बेसिकली म्यूजिशियन हूँ, तो मैं बेसिकली तबला बजाता हूँ बचपन से, फिर मैंने ऑडियो इंजीनियरिंग करी, फिर मैं रिटेल में आया हूँ। तो यस, वी कैन मेक शिफ्ट्स एट द करेक्ट टाइम एंड वो चलता है। माय सजेशन हमेशा इस तरीके से रहता है कि आप मतलब साउंड इंजीनियर ही बनना है
या म्यूजिक प्रोड्यूसर ही बन के मैं ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ देयर आर जी, सो मेनी अदर ऑप्शन, बिल्कुल सो मेनी अदर ऑप्शन। बिल्कुल। तो इन्वेंट्री में अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री जैसा कि हम लोग सब जानते हैं इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग इंपोर्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए। तो आपका वहाँ पे क्या एग्जैक्टली रोल है, मतलब हाउ डज दिस होल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड इम्पोर्ट एंड ऑल कैसे काम करता है ये, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहें तो? वेल, एट इन्वेंट्री हम लोग वर्ल्ड के कुछ टॉप ब्रांड्स को इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल आर्टूरिया, जी, ऑडिएंट, लुइट, प्रिसोनस, नेक्टर, डायना ऑडियो, रूपर्ट नेव डिजाइन, these kind of वेल नोन brands हैं। इन सारे चीजों को हम लोग इंपोर्ट करते हैं एंड वी डिस्ट्रीब्यूट टू द डीलर्स नेटवर्क टू द होल इंडिया। जी। So my responsibility is I am the regional sales manager for North India and at the same time I am the regional sales manager for the East India. So I am handling right now two regions. Okay. तो काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम श्योर आपको काफ़ी बिजी रहते होंगे वर्क में क्योंकि बहुत सारे डीलर नेटवर्क हैं, तो सबको मैनेज करना, सबको सेटिस्फाई करना, बिकॉज बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि प्रोडक्ट्स कम आए, ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, होता है ना? ये चीज़ है। और जैसे कि आपने बताया कि बिजी शेड्यूल, हाँ ऑब्वियसली आप अगर काम को, किसी भी काम को अगर एंजॉय करते हो, देन यू डोंट थिंक अबाउट द ऑफिस टाइमिंग कि मुझे इतने से इतने बजे तक काम करना है। बट आपकी प्रैक्टिकली नॉट, अब वो म्यूजिक की नॉलेज और जो आपने स्टूडियो में काम किया, आई एम श्योर वो सब आपको फायदा होता होगा इस चीज में। रियली बहुत फायदा होता है इन चीजों को। लेकिन यहाँ पे उससे भी ज्यादा एक चीज है जो मेरे को बहुत एग्रेसिवली टच करता है कि चलो मैं इस लाइन पे और कुछ साल अभी, क्योंकि बहुत कुछ करना है। जी। अगर आप अपने रिटेल स्टोर भी करते हो जी, या अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग पे भी आते हो ऑडियो को लेके, सो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स काफी चेंज होते जाते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट की मॉड्यूल चेंज हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है, ठीक बात। तो हर तरीके से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अब आप मल्टीपल ब्रांड्स इंपोर्ट और रिटेल का सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बहुत बार कॉन्ट्राडिक्शन होती है कि जैसे अब सपोज हम माइक्रोफोन्स का एग्जांपल लें, तो आप लिविट भी करते हैं, आप SC इलेक्ट्रॉनिक्स भी करते हैं, मॉनिटर्स में आप कैली ऑडियो भी करते हैं, आप प्रिसोनस भी करते हैं, तो ये लगभग सेम ही कैटेगरी के, सेम प्राइस पॉइंट के ब्रांड्स हैं। तो कैसे जस्टिफिकेशन होती है कि अगर मान लीजिए किसी डीलर को आपने SC इलेक्ट्रॉनिक्स का माइक दिया है या आप चाह रहे हैं कि वहाँ से उस काउंटर से बिके, तो वही काउंटर पर लिविट का कैसे बिकेगा, या वाइसा वर्सा फॉर मॉनिटर्स, कि अगर हम मॉनिटर्स प्रिसोनस के 5 इंचेस और कैली ऑडियो के मॉनिटर्स हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक इंपोर्टर कैसे जस्टिफाई करता है ब्रांड्स को? वेल, अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी ब्रांड, जी, हर एक ब्रांड की कुछ ना कुछ खासियत होती है। जी, हर एक, यू ऑल्सो नो दैट, जी, जी, कि हर एक ब्रांड कुछ स्पेसिफिकली चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी चीजों को डेवलप करता है, जी, अपने एक प्रोडक्ट रेंज को डेवलप करता है। जी, तो उसी तरीके से कस्टमर भी बहुत ज्यादा चूजी होता है, स्पेशली ऑन द प्रो ऑडियो सेगमेंट। जी, इट्स नॉट लाइक MI जी, कि आप ये हारमोनियम के बदले वो हारमोनियम ले लो, इस तबले के बदले आप इस तबले को ले लो। आज के डेट के, आज के जो नया जनरेशन है, दे आर मच मोस्ट प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। वो प्रोडक्ट को जानते हैं, वो प्रोडक्ट को पढ़ते हैं, उन चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं, देन दे आर मोर और लेस दे आर फाइनलाइज कि हमें यही प्रोडक्ट लेना है, जी, हमें इसी ब्रांड पे जाना है। जी, यू ऑल्सो फाइंड दैट कि हमें अगर कैली के मॉनिटर चाहिए तो कैली के मॉनिटर, दे आर ऑल्सो ट्राई टू वेट कि चलो हम 15 दिन बाद आए, हम कैली के ही मॉनिटर लेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और है इसमें जो हम बड़ी कैंडिडली आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने एक्सपीरियंस करी है फ्रॉम अ रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो हम ही बता सकते हैं, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप नहीं बता सकते। कस्टमर्स का क्या माइंडसेट होता है कि जब कस्टमर मान लो हमारे पास आ रहा है शोरूम पर, सो ही और शी डजंट एक्चुअली नो कि प्रिसोनस और कैली ऑडियो एक ही कंपनी इंपोर्ट कर रही है। उनके लिए तो वो दो अलग ब्रांड्स हैं। बिल्कुल, वो हमें पता है कि वो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के दो ब्रांड्स हैं। हमारे लिए और आपके लिए शायद वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि ये ब्रांड बेटर है या ये ब्रांड बेटर है, बट कस्टमर के लिए तो वो दो अलग ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे शायद आपकी बात सही है कि कस्टमर अपना माइंडसेट बनाकर ही आता है कि मुझे कैली ऑडियो के मॉनिटर लेने हैं या मुझे प्रिसोनस के मॉनिटर लेने हैं या मुझे लिविट का माइक लेना है या मुझे SC इलेक्ट्रॉनिक्स का माइक लेना है। एग्जैक्टली से। जी, तो आप ये बताइए मेरे को कि जैसे पिछले 6-7 साल से अब आप इन्वेंट्री के साथ एसोसिएटेड हैं, आप सेल्स करते हैं,
तो 6 साल में आपने क्या ट्रेंड्स को बदलते हुए देखा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार श्रिंक हो रही है, इक्विपमेंट छोटा हो रहा है, सस्ते प्रोडक्ट्स भी मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं, कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल हो गए हैं, माइक्रोफोन्स बहुत कॉम्पैक्ट और अच्छे हो गए हैं। तो आपके सेल्स ट्रेंड में क्या फ़र्क आया है? पहले 6 साल पहले कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो स्टार प्रोडक्ट्स थे, अब क्या हो गए हैं? क्या चेंजेस आए हैं इसमें? मैं आपको बताऊं दीपित, मैंने ये सिर्फ 5 साल की बात नहीं है जी। मैंने पिछले 20 साल से ही जो चीज़ एक मेरे को जो दिख रहा है जी। कि हमारे ऑडियो इंडस्ट्री में या ऑडियो प्रोडक्शन के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जी। स्टूडियोज पहले आप भी जानते हो कि एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए भी बड़े से बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियोज होते थे, जी, जी, बिल्कुल। जहाँ पे उस समय भी बहुत अच्छे पैसे देके लोग एक गाना या अपनी एल्बम को मिक्स करते थे। बहुत बड़े-बड़े equipments थे। हाँ जी, बड़े बिल्कुल, इक्विपमेंट्स होते थे। बिल्कुल। बेसिकली दे आर एनालॉग बिल्कुल, फॉर्मेट पे था, बिल्कुल, एडैट पे काम होता था। बिल्कुल। हर 5 साल में स्टूडियोज की साइज श्रिंक होती गई, जी, स्टूडियो की मार्केट और बढ़ता गया। जी, तो टाइम टू टाइम एक समय बहुत कम स्टूडियोज थे, इक्विपमेंट बड़े बड़े थे, हेवी इक्विपमेंट थे। जी। आज के रेट पे वही बड़े से बड़े प्रोडक्शन का काम बहुत छोटे से छोटे घर पे भी आप आराम से बहुत आप कर बहुत सकते हैं। कम पैसे लगा के अपना रिकॉर्डिंग करके एक वर्ल्ड क्लास म्यूजिक भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इतने सारे नए-नए प्रोडक्ट्स जैसे आपके पास आते हैं, नए ब्रांड्स जुड़ते रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। एक चीज़ हमने जो नोटिस करी है फ्रॉम अ रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू कि जो ब्रांड होता है, जो प्रिंसिपल कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिएंट है या कैली ऑडियो है, ये कंपनीज तो इंडिया को एज अ होलिस्टिक मार्केट देखते हैं। बट इंडिया बहुत सारी रीजन्स में डिवाइडेड है। फॉर दैट मैटर कोई भी कंट्री ऐसे होती है। तो क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया में सेल्स ट्रेंड में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि हमने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते रहते हैं कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, बट एक्चुअली में ऐसा होता है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं बट वो यहाँ पे बिक नहीं रहा होता, बिकॉज हम भी एक लेवल तक ही पुश कर सकते हैं प्रोडक्ट को। True. तो आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि मे बी आपके जो काउंटर पार्ट हैं, जो साउथ के सेल्स मैनेजर हैं वर्सेस आपके सेल्स ट्रेंड्स में कुछ फ़र्क आता है? आपका पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है। जी, मैं इतने सालों में इन चीज़ों को महसूस किया कि साउथ इंडिया जो है, जी, दे आर मच मोर टेक सेवी देन नॉर्थ और एनी अदर रीजन। जी, कोई भी प्रोडक्ट अगर मतलब लॉन्च होता है या इंडिया में फर्स्ट आते हैं, जी। आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा ये। सो सबसे पहले वो चीज का जो डिमांड शुरू होता है ना, वो साउथ से ही शुरू होता है। जी, जी, जी। Cause उनका वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेवल शायद ज़्यादा है मे बी। एक्सेप्टेंस लेवल एंड दे ट्राई टू रिसर्च विद द न्यू प्रोडक्ट बिल्कुल, कि अगर एक्सपेरिमेंट नया करते हैं। प्रोडक्ट आया हाँ है जी, हाँ जी। तो वो किस वजह से आया है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर सेम कंपनी दूसरी कोई मॉडल को क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल। दूसरा कोई ऑडियो इंटरफेस क्रिएट कर रहा है, दूसरा कोई मॉनिटर क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल। तो वो क्यों, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट ठीक बात प्रोडक्ट। है। और ये रिस्क नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया या वेस्ट इंडिया थोड़ा सा डिले लेता है। जी, 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 जी। अब जैसे यहाँ पर ये एक लोग मैं- लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, जी, लेकिन इन लोगों का जो माइंडसेट है कि एक कॉमन सी थॉट प्रोसेस है, हाँ जी, XYZ की ब्रांड की माइक चल रहा है, उसको चलने दो, हाँ, कि उसने उसी लिया को तो मैं भी लाना ले है, लूंगा। हाँ हमें जी, उसी को लाना है। एक मैं आपको अभी इनको समझाना बड़ा मुश्किल है कि इन XYZ को छोड़ के हमारे ABC, हाँ जी, हाँ जी, PQR हाँ जी। जितने भी ब्रांड्स हाँ जी, है, हाँ जी। दे माइट बी मच बेटर हाँ साउंडिंग। जी, हाँ जी। एक मैं आपको इसका भी रियल एग्जांपल देता हूँ। हमारे साथ अभी क्या होता है आजकल शोरूम पर कि अब जैसे ऑडियंट का साउंड कार्ड है, मान लीजिए ID14 है, उसी के कंपैरिजन में प्रिसोनस की क्वांटम सीरीज है और सिमिलर स्पेसिफिकेशंस एट पार है, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। हम बहुत कोशिश करते हैं कस्टमर्स को बताने के लिए कि आप क्वांटम भी देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ न्यू प्रोडक्ट विच हैज़ कम आउट इन टू द मार्केट, फॉर्म फैक्टर भी अलग है, बड़ी सी नॉब है ऊपर, LED मीटरिंग है। अगर देखा जाए तो एस्थेटिकली शायद ऑडियंस से बेटर लगता है। बट यहाँ पर क्या ट्रेंड है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली कि नई लोग अभी भी ऑडियंट को ही प्रेफर करते हैं बाई करना। एग्जैक्टली। तो मे बी 6 महीने साल के बाद जब प्रिसोनस थोड़ा सा एम्बेड हो जाएगा या साउथ में वेस्ट में लोग उसको यूज करने लग जाएंगे, तब थोड़ा सा वो ज्यादा पॉपुलर होगा। तो हमने ये सेल्स ट्रेंड इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ हमने बिल्कुल देखा ये है। चीज होता है। तो वही चीज मैं कह रहा था, सबसे पहले जो रिसर्च, लोगों का यूज, ये सब जी। चीज सबसे पहले साउथ में वो जी। प्रोडक्ट लॉन्च होने के साथ साथ शुरू हो जाती जी। है। इवन
प्री बुकिंग भी शुरू हो जाती हाँ है जी, समटाइम्स। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद सेकंड आती है वो हमारा वेस्ट रीजन, जी, जी, क्योंकि बॉम्बे का साउंड इंडस्ट्री पूरा जी। का पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री वहाँ पे, कहीं ना कहीं तो film इम्पैक्ट आता ही है industry, उनका उसका। पास हाँ। वो इम्पैक्ट, तो वहाँ पे लोग उनके बारे में जाते हैं। जी, उसके बाद जो आता है दैट वन इज नॉर्थ इंडिया, जी। एंड देन फाइनली द ईस्ट ईस्ट पार्ट। इंडिया, हाँ जी, हाँ जी। तो धीमन जी, दो प्रोडक्ट्स पर मैं आपसे स्पेशली बात करना चाहता हूँ। एक तो कैली ऑडियो के मॉनिटर्स, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्टार प्रोडक्ट अभी मॉनिटर्स की कैटेगरी में बन गया है, जबकि लॉन्च हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। आई थिंक 5-6 साल से अब मार्केट में है कैली ऑडियो। जनरेशन 1 था, फिर वेव 2 आ गया। तो आपको क्या लगता है पॉपुलैरिटी की क्या वजह है? इज इट कि मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त है कंपनी की, या प्रोडक्ट जेन्युइनली आप फील करते हैं कि प्रोडक्ट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, या वो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है? क्या कारण है उसका? सारे ही रीजन जो आप लोगों ने आपने ऑलरेडी जी। बता दिया। वैल्यू फॉर मनी फर्स्ट ऑफ जी। ऑल, इट्स अ ब्रिलियंट साउंडिंग स्पीकर। जी। जो लोग भी इसको यूज कर रहे हैं, आई एम डैम श्योर दे डोंट हैव एनी कंप्लेंट। जी, They love the speaker. Kelly K, especially the IN series also. जी, जी। I Three- personally three-way है, three-way हाँ IN जी। 8 especially. हाँ जी, Brilliant sounding monitor. जी, LP6 तो है ही, जी, highest sellable हाँ मतलब जी, हाँ प्रोडक्ट जी, है, हाँ जी, लेकिन IN series is also very good जी, product. So लोग हर चीजों को, लोगों को मतलब I strongly believe कि चलो वही जो मैं कह रहा था कि XYZ ब्रांड एंड वर्सेस ABC जो brand। जो ABC हाँ ब्रांड जी, है, हाँ जी, हाँ जी। तो लोगों को जो जहां पे यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ इंडिया ईस्ट इंडिया में 2-4-5 स्टूडियो में लोग सुन लेते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसके बाद उस चीज को समझ में आता है, वो तो एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ वो जाता है एक्सेप्टेंस फिर। लेवल हाँ बहुत बढ़ जाते हाँ हैं, जी। और फिर लोगों का वो जो रश शुरू हो जाता जी, है, जी, वो जी। हमने यहाँ पे भी देखा, जी, और उस वजह से आज कैली को सेल करने मतलब बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं पड़ती। होती है, हाँ जी, लुइट हाँ को आज जी। पुश करने की जरूरत नहीं होती जी, है। जी, जी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। जैसा कि धीमन जी ने अभी बताया कि कैली ऑडियो में 2 सीरीज़ है, एक LP सीरीज़ है और एक IN सीरीज़ है। उनमें प्राइमरी डिफरेंस ये है कि LP सीरीज़ जो है वो 2 वे है और IN सीरीज़ 3 वे होती है। तो 2 वे और 3 वे में ये फ़र्क होता है कि 2 वे में आपको एक वूफर मिलता है और एक ट्वीटर मिलता है। तो वूफर में से बेस और मिड रेंज आती है और ट्विटर में हाइज आते हैं। वेराज 3 वे मॉनिटर में क्या होता है कि आपको बेस, मिड रेंज और हाइज के लिए अलग अलग ड्राइवर्स मिलते हैं, अंदर अलग अलग क्रॉसओवर्स होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बेटर हो पाता है, तो आपकी लिसनिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। तो दिमन जी, दूसरा प्रोडक्ट जो मेरे ध्यान में आता है, जो बहुत वैल्यू फॉर मनी और अच्छा प्रोडक्ट है, वो है ल्यूइट का प्योर ट्यूब माइक्रोफोन। क्योंकि बहुत समय के बाद इस प्राइस रेंज में अबाउट 1,20,000 के आसपास एक अच्छा ट्यूब माइक मार्केट में आया है। तो उसकी कुछ आप हमें बताइए कि उसके बारे में क्या खास है। लुइट में सबसे पहले कि ये प्योर ट्यूब आने से पहले भी इसका ट्यूब माइक्रोफोन आ गया था, जी, 1040। जी, 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 पर वो काफी महंगा वो है। काफी महंगा है। हाँ वो जी, हाँ जी। 4 डिफरेंट पैटर्न्स जी, एंड जी। एवरीथिंग। लुइट का उससे पहले उसके नीचे वाला जो था दैट वन इज 640 TS। जी, जी, जी। 640 में भी आपको डुअल आउटपुट मिल जी, रहा है। जी, जी। सो एक लगभग 1 लाख 1,20,000 के आसपास अगर कुछ अच्छे ट्यूब माइक, अगर प्योर जी। ट्यूब माइक अगर आप दे सकते हो, तो इस चीज़ों को लेके लुइट भी बहुत सालों से काम कर रहा था, बट रिसेंटली अभी हार्डली 1 साल पहले प्योर ट्यूब लॉन्च हुआ है। जी, दैट वन इज ब्रिलियंट सेल, मतलब बहुत अच्छा। आपने दिल्ली साउंड स्टोर से भी कई सारे जी, प्रोडक्ट जी, जी, निकाले जी, बिल्कुल। और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली इनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंप्लीट प्योर ट्यूब माइक्रोफोन है। टोनालिटी इज परफेक्टली ब्रिलियंट टोनालिटी। जी, आप अपने होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो या प्रोफेशनल स्टूडियोज में भी इसको आराम से यूज कर सकते यहाँ हो। पर मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हमारे तो जितने भी कस्टमर्स हैं, उनको जब हम 640 या प्योर ट्यूब देते हैं, जब वो हमसे लेते हैं, तो माइक तो उनको बहुत अच्छा लगता ही है, बट सारे लोग लिविट के जो हार्ड केस आता है उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। तो ये मैसेज आप ज़रूर लिविट तक हमारा पास ऑन करिएगा कि इंडिया में उनका जो हार्ड केस है वो बहुत अप्रिशिएट होता है, थैंक यू। एंड इट इज़ अ वेरी गुड हार्ड केस फॉर कैरिंग द माइक, फॉर कीपिंग द माइक सेफ। यस। तो दीपन जी, अब चलते चलते हम आपसे कुछ एडवाइस चाहेंगे यंग ऑडियो प्रोफेशनल्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, इस फील्ड में एंटर करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देयर आर सो मेनी वेज। कोई भी जो म्यूजिक पसंद करते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड है या म्यूजिक फील्ड में आना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं पे आप एक तबला प्लेयर भी हो सकते जी। हैं, आप एक सिंगर भी हो सकते हैं। मैं जैसे पहले भी कहा कि म्यूजिक ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर बन के ही काम कर सकते हैं। जी, देयर आर सो मेनी अदर वेज। जैसे अभी हमारा इस डिस्कशन में कई बार आया है जी, कि हम
कुछ भी कर सकते हैं म्यूजिक से रिलेटेड, हम अपनी बिजनेस कर सकते हैं अपना, जी और इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस साइड भी है। जी आई एम द पार्ट ऑफ इट, आई जी एम जी जस्ट अ बिल्कुल पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे हम सेल्स का भी कर सकते हैं, हम मार्केटिंग देख सकते जी। हैं, और दोनों अलग अलग जगह पे मैं सेल्स देखता हूँ प्रोडक्ट की, डीलर टू डीलर कॉन्टैक्ट, जी डीलर के साथ कॉन्टैक्ट, कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करना, जी उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, जी। स्पेसिफिकेशन, डीलर को अवेयरनेस करना। जी बिल्कुल। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, एंड जब आप इन सारे कामों के साथ आते हैं तो आपके ऑप्शंस भी बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। बिल्कुल। और मजेदार चीज है इसमें, सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है, आपके क्रिएटिविटी की कभी अंत नहीं हो सकती। जी ये मतलब ऐसा एक लाइन है, एक म्यूजिशियन को खाली शोज पर या अपने बजाने पर डिपेंडेंट रहने की नहीं होने की जरूरत जरूरत नहीं है। आप ऑप्शंस इसके आजकल साथ बहुत भी, खुल गए हैं। आप अगर म्यूजिशियन हैं, हाँ जी। आपका अगर लगता है कि आपको सिंगिंग ही करना है, जी तो सिंगिंग के साथ भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जी जिन चीजों को लेके आप ऑटोमेटिकली चल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। धीमन जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक